तारीख 23 जून साल 2023, दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का दो टूक खरी खरी कहने, सुनने और सुनाने वाला प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट की इस कड़ी में पेश है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में हो चुके ऑनलाइन धर्मांतरण यानी कन्वर्जन के हिंदू विरोधी घिनौनी कृत्य की बेबाक इनसाइड स्टोरी। वही धर्मांतरण का मामला जो चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर और शिकार बनाए जा रहे थे नाबालिग हिंदू लड़के लड़कियां। इस घिनौने खेल में पुलिस अब तक 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर चुकी है। एक तो वो मोहरा कहिए या फिर मस्जिद का मौलवी जो बहला फुसलाकर हिंदू से इस्लाम धर्म की ओर धकेले जा रहे इन नाबालिग युवाओं को मस्जिद के तौर तरीकों की ट्रेनिंग देता था, और दूसरा भारत में इस घिनौने और हिंदू विरोधी कृत्य का मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो को गाजियाबाद पुलिस भागीरथी प्रयासों के बाद जैसे तैसे महाराष्ट्र के ठाणे से घेरकर गाजियाबाद तक ला सकी। अब यही बदमाश बद्दो शुक्रवार यानी 23 जून 2023 सुबह से सोमवार यानी 26 जून 2023 तक है गाजियाबाद पुलिस की रिमांड पर। आइए जानते हैं कि कम उम्र के इस बद्दो ने भारत के खिलाफ कितना बड़ा और घटिया षड्यंत्र रच डाला था, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने तार तार कर डाला। ऑनलाइन धर्मांतरण में कई सनसनीखेज जानकारियां बद्दो ने गाजियाबाद पुलिस के सामने कबूली हैं। मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद खान और बद्दो उसी मोहल्ले मुमरा का बाशिंदा निकला है जहां कई साल पहले मुठभेड़ में ढेर की जा चुकी इशरत जहां और उसका परिवार रहा करता था। दूसरी बात यह है कि इशरत जहां और उसका परिवार जिस तरह से कॉस्मेटिक कारोबार से जुड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह से अब कई साल बाद ऑनलाइन धर्मांतरण में गिरफ्तार शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो व उसका परिवार भी कॉस्मेटिक कारोबार से ही जुड़ा हुआ निकला है। गाजियाबाद पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियों का इस समानांतर बिंदु को देखकर भी माथा ठनका है कि क्या अब इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों में घुसने के लिए कॉस्मेटिक का कारोबार ही सबसे आसान रास्ता या जरिया बनता जा रहा है, ताकि बद्दो जैसे देश के मास्टरमाइंड दुश्मनों के ऊपर हिंदुस्तानी एजेंसियों की आसानी से नजर न पड़ सके। खुफिया एजेंसियों की माने तो बद्दो ऑनलाइन धर्मांतरण का भारत में अब तक का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, विशेषकर जब यह इशरत जहां वाले मोहल्ले में ही रहने वाला निकला है, तब तो और भी ज्यादा गंभीर बात हो जाती है। साथ ही बद्दो के अब तक कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन जो मिल रहे थे, उन्हें जब आगे बढ़कर और तलाशा गया तो पता चला है कि बद्दो की मां और दादी भी पाकिस्तानी मूल की हैं। इससे ही साफ हो गया है कि बद्दो के लिए पाकिस्तान में अपने पांव जमाने को ज्यादा मेहनत कतई नहीं करनी पड़ी होगी। बद्दो ने जिस डाटा को खुद की गिरफ्तारी से पहले ही डिलीट कर डाला था, वो 2000 पेज का डाटा भी यूपी पुलिस के एक्सपर्ट्स ने निकाल लिया है, जिसमें कई सनसनीखेज जानकारियां हाथ लगी हैं। मसलन इस डाटा के जरिए ही एक ऐसी मेल आईडी HAWKSHAGUI@gmail.com के बारे में पता चला है, जो अब से करीब 9 साल पहले पाकिस्तान में ही बनाई गई है। इस मेल आईडी से इन 9 साल में करीब 18,000 मेल बद्दो के पास आए हैं। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन 18,000 मेल के IP एड्रेस हिंदुस्तानी खुफिया जांच एजेंसियों व गाजियाबाद पुलिस को ही तलाशना होगा, क्योंकि हर मेल में कुछ न कुछ भारत विरोधी मंत्र जरूर मौजूद मिलेगा। दूसरे, इस मेल आईडी से ये बात साफ हो चुकी है कि ऑनलाइन धर्मांतरण का यह कुकर्मी खिलाड़ी का मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद खान और बद्दो भले ही ठाणे से पकड़कर अब लाया जा सका हो, मगर इसका भारत विरोधी घिनौना खेल चल तो बीते 9 साल से रहा था, जो अब तक हिंदुस्तानी एजेंसियों की पकड़ में नहीं आ सका था। इस बारे में TV9 से बात करते हुए गाजियाबाद पुलिस आयुक्त IPS अजय मिश्र ने कहा, बद्दो से पूछताछ के दौरान तमाम अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं। हर जानकारी चौंकाने वाली है, मगर बद्दो की हर बात को हम पहली नजर में ही सही नहीं मान सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद जो कुछ निकल कर सामने आएगा वही जांच को आगे नई दिशा दे पाएगा। इस बारे में TV9 ने शुक्रवार को लंदन में रॉ के डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके और फिलहाल हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में मौजूद NK सूद से बात की। पूर्व रॉ अफसर NK सूद बोले, इस ऑनलाइन धर्मांतरण में जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस आगे बढ़ रही है और जिस तरह से पाकिस्तान से जुड़े लिंक्स सामने निकल कर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में इस कांड में गाजियाबाद पुलिस को शर्तिया देश की इंटेलिजेंस और संघीय जांच एजेंसीज की मदद की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह के ऑनलाइन धर्मांतरण की जड़ें खोदकर इस गैंग को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है, जो कि अब गाजियाबाद पुलिस शुरू कर चुकी है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो दर्ज करते जाइए, क्योंकि आपके बेशकीमती कमेंट्स ही तो हैं पॉडकास्ट की हर कड़ी की जान, पहचान और प्रोत्साहन।